बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बार बार बुलंद करके फरमाया करते थे कि ऐ लोगो, ये मेरा लख्ते जिगर है, मेरा खून, मेरा हुसैन है। बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया को ये बताते थे कि ये हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। फरमाते थे कि ऐ लोगो, याद रखना मेरी बात, अगर इन पे कोई मुश्किल आ जाए तो ये तुमसे मदद तलब करे तो इनकार ना करना, इनका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, ये मेरी औलाद है। लेकिन सद अफसोस कि अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि वो नवासा, वो लख्ते जिगर जिनको रसूलुल्लाह ने हाथों पर बुलंद करके फरमाया करते थे कि ये मेरा खून है, उसी लख्ते जिगर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को इन जालिमों ने मदीना छोड़ने पर मजबूर कर दिया और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पहुंचे करबला के मैदान में। अब करबला में एक तरफ 9 लाख का मजमा था और दूसरी तरफ मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे कि जिनको अल्लाह के रसूल अपने कंधों पे उठाया करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना की उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है, ऐ लोगों पहचानो, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूँ। क्यों 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा है, क्यों मेरे अजीजों कारब को शहीद किया है, क्या मैंने रसूलुल्लाह की शरीयत में तरामीम की है, क्या मैंने किसी इंसान का हक खाया है, किसी इंसान पे जुल्म किया है। तब फौजे यजीद कहने लगे, ऐ हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, आज जिस इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये मेरे बाबा अली ने बुलंद किया। मत भूलो कि खैबर और खंदक में अगर मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। वो अली जिन्होंने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की, हक को बुलंद किया, रसूलुल्लाह की हिफाजत की, आज उस अली को ये अजर दे रहे हो। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, बताओ मुझे कि अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ बुलंद कर करके ये नहीं फरमाया था कि जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, जहाँ अली होगा वहाँ हक होगा, और आज उसी अली और औलाद रसूल को ये अजर दे रहे हो। ये बातें सुनकर फौज के सिपा सलार ने ये सोचा कि कहीं फौज में बगावत ना हो जाए और कहने लगा, ऐ सिपाहियों, क्या देख रहे हो, हमला करो। फिर फौज यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला किया। तब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लिया और जुल्फकार को न्याम से निकाला। तारीख गवाह है कि एक तरफ लाखों का मजमा था और एक तरफ 3 दिन से भूखे प्यासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। इस जहान में, इस जमीन पर ऐसी जंग पहले कभी किसी ने ना देखी थी कि एक तन्हा रसूलुल्लाह का नवासा लाखों की भीड़ को फना कर रहा है कि फौज अशकिया वापस भागने पर मजबूर हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौज यजीद से मुखातब होकर फरमाते हैं कि आओ, 3 दिन के भूखे प्यासे की जंग देख, रसूल पाक के इस नवासे की जंग देखो, बेटों के लाशें उठाने वाले की जंग देखो, अब्बास जैसे भाई के लाशे पे आने वाले की जंग देखो, जिसके जवान बेटों को नजरों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही बेटे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शेर की तरह फौज यजीद से लड़ रहे थे। इतने में गैब से आवाज आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इस आवाज का सुनना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जुल्फकार को थाम लिया और थाम के रख लिया। तब उमर बिन साद कहता है कि शिमर, क्या देखते हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन बात है, जाओ और खैमों को आग लगा दो। तब कुछ जालिमों ने बीबियों के खैमों की तरफ रुख किया और खैमे को आग लगा दी और कुछ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर मारने लगे। मजलूम करबला कभी बीबियों के खैमों की तरफ बढ़ते, कभी फौज अशकिया की तरफ जाते। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया और ये कहा कि कोई भी हुसैन के करीब ना जाए और जिसके पास जो भी चीज है वो दूर से ही हुसैन को मारे। जिसके पास नेजा था उसने नेजा मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर मारा, जिसके पास बर्छियां थी उसने बर्छी मारी। तारीख में लिखा है कि जिसके पास कुछ ना था वो करबला की गर्म जमीन से मिट्टी उठाकर इमाम पर फेंकता रहा। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पे हजारों जख्म लगते रहे। आपके जिस्म मुबारक पे इतने जख्म थे कि आपका जिस्म मुबारक नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही नवासा रसूल मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े की जीन से जमीन पर आते हैं तो फौज यजीद झूमना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो घोड़ा जिस पे आप सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चारों तरफ दौड़ना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से अपने आका हुसैन को बचा ले। वो घोड़ा दौड़ता रहा,
दौड़ता ही रहा कि इब्ने साद ने अचानक जब देखा तो उसने कहा कि रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि इस घोड़े पर रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे, कहीं तीर इस घोड़े को ना लग जाए। तब इन तीरों का चलना बंद हो गया। हाय अफसोस कि उन लोगों को उस घोड़े का एहतराम तो मालूम था जिस पर रसूलुल्लाह सवारी किया करते थे, लेकिन उस हुसैन का एहतराम भूल चुके कि जिनको अपने कंधों पर सवार करके दिखाया करते थे। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पे आकर सजदे में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। उधर फौजे यजीद ने कुछ सिपाही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक काटने के लिए भेज दिए। जो भी करीब आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा मुबारक देखे, उसे उनमें रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक नजर आए और वो चीख कर दूर चला जाए। तब शिमर मालून कहने लगा कि ये काम मुझसे ही होना है। जैसे ही कुंड खंजर शिमर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गले मुबारक पर रखा तो उसने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लब मुबारक हिल रहे हैं। तो वो सोचने लगा कि हमने हुसैन का पूरा खानदान कत्ल कर डाला, 3 दिन तक हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा, शायद हुसैन हमको बद्दुआ दे रहे होंगे। शिमर ने सुनने के लिए कान करीब किए तो क्या सुनने लगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने हुसैन को चुना। तो इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली और शिमर से कहा कि ऐ शिमर, क्या तू नहीं जानता कि मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पे हूँ, बेजुर्म और बेखता हूँ। शिमर ने कहा कि मुझे मालूम है। फिर मौला ने फरमाया कि फिर क्यों तू मुझे कत्ल कर रहे हो? शिमर ने कहा ताकि यजीद मेरी झोली दौलत से भर दे। इसके बाद शिमर मालून ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गला काटता रहा और फौज यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक को नोके सीना पे बुलंद कर दिया गया। बीबी सकीना को तमाचे मारने लगे। रसूलुल्लाह की नवासियों के सरों से चादरों को लूट लिया गया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख में लिखा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पे जो चीजें थी उनको लूटने लगे। एक शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक के करीब आया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में एक अंगूठी थी। उतारने की कोशिश करने लगा। जब अंगूठी ना निकल सकी तो अंगूठी के साथ उंगली भी उस मालून ने काट डाली। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांधकर इधर से उधर और उधर से इधर किया गया। तब उमर बिन साद कहने लगा कि शिम्र इमाम हुसैन और उनके साथियों का वो हशर करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद का नाम उठाने की हिम्मत ना कर सके। इन सब के जिस्मों से सरों को काट लो और सबको पामाल कर दो। जमीन करबला पे कहीं से कोई कबीला आता है, कहीं से कोई आता है और कहता है कि हम हुर की लाश को पामाल नहीं होने देंगे। कहीं बीबी उम्मे लैला का कबीला आके कहता है कि हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं बीबी रुबाब के कबीले वाले कहते हैं कि हम अली असगर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कुछ तारीख मिलती है कि सबके लाशें पामाल हो गए थे। कुछ तारीख मिलती है कि सिर्फ रसूलुल्लाह का नवासा शहीद करबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का लाशा मुबारक पामाल हुआ था। मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ भागते रहे। दाईं पसलियां बाईं तरफ और बाईं पसलियां दाईं तरफ चली गई थी। इस कदर बेरहमी के साथ रसूल पाक के अहले अयाल को शहीद किया गया। हाय अफसोस तुम लोगों पर और ता क़यामत लानत हो तुम सब पर कि जिन्होंने इस घराने को तकलीफें दी। लानत हो तुम सब पर। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है, मौला जो आंखें तरस रही हैं समेत मेरे, मौला उन सबको करबला का जवार बना दे। मौला वो करबला दिखा जहां मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को बेजुर्म व बेखता शहीद किया गया, जहां पाक से ये जादियों के कैमों को आग लगाई गई, जहाँ पे ये काफिला आके रुका। मौला सबको करबला की जियारत नसीब फरमा। मौला तब तक वो आंखें बंद ना हो जब तक करबला का दीदार ना कर ले। मौला सबको करबला का जवार बना। इलाही आमीन।